बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम HTML के अंदर इमेजेस का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम HTML के अंदर इमेजेस कैसे यूज करते हैं। अपने वेब पेज पर या वेबसाइट पर हमने इमेजेस यूज करनी हो तो हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इमेजेस का कॉन्सेप्ट समझने भी आसान है और इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ इमेजेस होनी चाहिए जिसको हम यूज करेंगे। तो हमारा जो HTML का फोल्डर है उसके अंदर फिलहाल जस्ट index.html के नाम से एक फाइल पड़ी है। हम यहाँ पे कुछ इमेजेस भी रख देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इमेजेस डाउनलोड्स में पड़ी हैं, तो मैं यहाँ से इन इमेजेस को उठा के जो हमारा फोल्डर है वहां पे रख देता हूँ। ठीक है, मैंने वहां पे रखी तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड में भी शो हो गई। अब इमेजेस को यूज करने के लिए हमें IMG यानी इमेज का टैग यूज करना होता है। इमेज का टैग मैंने लिखा तो हमारे पास दो एट्रीब्यूट उसके अंदर आ गए, एक सोर्स और एक आल्ट। सबसे पहले सोर्स को देखते हैं। सोर्स बेसिकली वो लोकेशन होती है, वो पाथ होता है जो हम जिस इमेज को हमने यूज करना होता है। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे उस इमेज का सोर्स देना होता है, उस इमेज की पाथ लोकेशन कहाँ पे पड़ी है वो इमेज, उसका URL क्या है। ठीक है, अगर ऑनलाइन इमेज आ रही है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो लोकेशन देनी होती है। आगे है आल्ट। आल्ट बेसिकली ये होता है कि अगर हमारे पास इमेज नहीं लोड हो पा रही तो उसका कोई हम टेक्स्ट सेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पर आपको आउटपुट दिखाता हूँ आल्ट टेक्स्ट से क्या मुराद है। देखें, फिलहाल हमारे पास कुछ भी नहीं शो हो रहा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आल्ट में इमेज 1, इमेज 1। ठीक है, अब देखें तो ये हमारे पास इस तरह की आउटपुट शो हो रही है। ठीक है, किधर गई, पेज ज्यादा जूम हो गया लगता है। हाँ, ठीक है, तो हो रहा क्या है बेसिकली, देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि हम जब इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं तो इंटरनेट की स्पीड स्लो होने की वजह से हमारे पास इमेजेस सही तरह कुछ डिस्प्ले नहीं होती। जब इमेजेस डिस्प्ले नहीं होती तो उस इमेज के करस्पॉन्डिंग हमने कोई टेक्स्ट सेट किया होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं आल्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो वो टेक्स्ट हमें शो हो जाता है और इमेज हमारे पास नहीं शो हो पाती। इस वजह से हम आल्ट टेक्स्ट रखते हैं। इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO में आल्ट टेक्स्ट का इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है वहां पे। ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो अब हम यहाँ पे जैसे ही इमेज सेट करेंगे तो हमारा आल्ट टेक्स्ट गायब हो जाएगा और हमारी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, आल्ट टेक्स्ट बेसिकली होता ही इसलिए कि अगर इमेज नहीं डिस्प्ले हो रही तो उसका आल्ट टेक्स्ट डिस्प्ले हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सोर्स देते हैं, इमेज की कोई लोकेशन देते हैं, कोई पाथ देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखें cricket.png के नाम से इमेज है और job@jpg के नाम से। तो मैं क्रिकेट वाली इमेज यहाँ पे लगाता हूँ। जस्ट मैं लिखता हूँ इमेज की कंप्लीट, इमेज का नाम विद लोकेशन विद एक्सटेंशन। ठीक है, जस्ट मैं क्रिकेट लिखूंगा तो इमेज नहीं डिस्प्ले होगी, हमने उसका एक्सटेंशन भी देना होता है साथ। ठीक है, तो हमारे पास अब इमेज डिस्प्ले होगी। मैं अब दोबारा इसकी आउटपुट देखता हूँ तो ये देखिए हमारे पास क्रिकेट की जो इमेज है वो डिस्प्ले होने लग पड़ी है और जो उसका आल्ट टेक्स्ट था वो गायब हो गया है। ठीक है, तो इस तरह हम कुछ इमेज लगाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिकली अब हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हमने किसी लिंक के थ्रू कोई इमेज ओपन करनी हो। जैसे हमने कोई लिखा हो क्लिक हियर और क्लिक हियर पर क्लिक हो तो इमेज ओपन हो जाए। ठीक है, इस तरह का काम अगर हमने करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मिसाल के तौर पर हम लगाते हैं P का टैग यानी पैराग्राफ का टैग। इसके अंदर मैं लिखता हूँ न्यू जॉब्स आर अनाउंस्ड। कि हमारे पास जॉब्स की वेबसाइट होती है उसमें इस तरह का लिखा हुआ होता है न्यू जॉब्स आर अनाउंस्ड। ठीक है, इसकी आउटपुट देखते हैं, इसकी आउटपुट सेव करते हैं और यहाँ पे इसकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ये न्यू जॉब्स आर अनाउंस्ड। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू जॉब्स आर अनाउंस्ड। आगे मैं लिखता हूँ क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट, टू डाउनलोड द जॉब एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और जॉब की इमेज हमारे पास ये है। तो क्लिक हियर जो होगा वो हम लिंक बना देंगे। क्लिक हियर पर जैसे क्लिक होगा तो जो डाउनलोड जो जॉब एड की इमेज होगी वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लिक हेयर टू ओपन द इमेज। ठीक है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ है न्यू जॉब्स आर अनाउंस्ड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट। अब इस क्लिक हेयर को हमने लिंक टेबल बनाना है कि हम जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऐड होगा जॉब वाला वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको लिंक बनाने के लिए हम क्या करते होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि कोई भी टेक्स्ट को हमने लिंक बनाना है तो हम एंकर टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस क्लिक हेयर को हम यहां से रिमूव करते हैं और यहां पे हम ए का टैग लगाते हैं, ठीक है। ए लिखेंगे, इंटर दबा देंगे और उसका जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था एंकर टैग के अंदर दो चीजें होती हैं, एक लिंक का टेक्स्ट और एक लिंक खुद, ठीक है। तो लिंक का टेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम वो क्लिक हेयर लिख देंगे, ठीक है। क्लिक हेयर और यहाँ पे इमेज दे देंगे, ठीक है। जॉब एड दे देंगे, यानी जॉब एड, ठीक है। अब हम व्यू करते हैं तो देखिए न्यू जॉब्स आर अनाउंस्ड, क्लिक हियर, ये एक लिंक बन गया टू डाउनलोड द जॉब एडवर्टाइजमेंट। और इस लिंक में हमने क्या दे दिया, ये देखिए इस लिंक में हमने इमेज दे दी है, ठीक है, जॉब की। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट टाइप ओपन हो जाएगा। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें, ये एक एग्जांपल इमेज है कि हमारे पास एड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट टाइप ओपन हो गया। मैं आपको बेसिकली ये समझा रहा था कि अगर हमने लिंक के अंदर इस तरह कोई लिंक हो और उसको हम क्लिक करें तो इमेज ओपन हो जाए तो कैसे करते हैं, ठीक है। आसपास इस तरह टेक्स्ट लिखा हो, ठीक है, और इस तरह क्लिक हियर पे इमेज ओपन करनी हो। ये हमने काम कर लिया। अब हम एक और काम करने जा रहे हैं, एक और एग्जांपल करने जा रहे हैं। वो ये है कि ये जो इमेज है, ठीक है, ये जो इमेज है, इस इमेज को हम क्लिकेबल बनाना चाहते हैं, इस इमेज को हम लिंक बनाना चाहते हैं। ये तो लिखा हुआ है ना, देखिए नीचे क्लिक हियर एक टेक्स्ट है। अगर यहाँ पे हम कोई आइकन लगा दें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हो न्यू जॉब्स आर अनाउंस्ड, ठीक है, डाउनलोड नाउ, ठीक है, और डाउनलोड नाउ जो होगा उसके आगे एक आइकन लगा होगा। बेसिकली कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है इसको अगर हम लिंक बनाना चाहें, देखिए अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं माउस लाता हूँ ना, माउस ओवर होता है इसके ऊपर, तो देखिए ऐसे ही कर्सर जो है वो एरो ही है, ठीक है। लेकिन मैं अब यहाँ पे दोबारा इसको जब हम लिंक बनाएंगे तो जब माउस के कर्सर इसके ऊपर लाएंगे तो वो हैंड बन जाएगा, ठीक है, यानी एक लिंक बन जाएगा। हमने यानी इमेज कोई लिंक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो हम करने जा रहे हैं। तो इमेज को अगर लिंक बनाना हो तो सिंपल है, लिंक हम बना रहे हैं ना तो हम ए का टैग यूज करेंगे। जब भी लिंक का वर्ड आएगा हमने लिंक बनाना हो तो हम एंकर टैग यूज करेंगे, ठीक है। अब लिंक के अंदर मैंने आपको बताया दो चीजें होती हैं, एक लिंक का टेक्स्ट होता है, ठीक है, और एक लिंक की लोकेशन होती है, यानी लिंक खुद होता है बजाय कि हम लिंक क्या है उसका। लिंक हम यहाँ पे दे देते हैं google.com https www.google.com, ठीक है। और इसका टेक्स्ट हम क्या देंगे बेसिकली, अब हमने कोई टेक्स्ट तो डिस्प्ले कराना नहीं है, हमने इमेज डिस्प्ले करानी है और उस इमेज पर हमारे पास कुछ मतलब वो इमेज लिंकेबल हम बनाना चाहते हैं। हम टेक्स्ट तो लिंकेबल नहीं बनाना चाहते ना। अगर हमने टेक्स्ट लिंकेबल बनाना होता तो हम यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिख देते हैं गूगल, ठीक है। तो अब ये देखिए मैं इसके आउटपुट आपको दिखाऊं तो ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है गूगल, हमने इसको लिंकेबल बना दिया, लेकिन हमने यहाँ पे इमेज लगानी है, इमेज को लिंकेबल बनाना है, ठीक है। तो गूगल की बजाय हम यहाँ पे इमेज का टैग यूज कर लेंगे, ठीक है। इमेज, जस्ट इमेज का टैग यूज किया, ठीक है, इमेज का टैग यूज किया और यहाँ पे हम इमेज का सोर्स दे देंगे, ठीक है, जिस इमेज को हमने लिंकेबल बनाना हो, ठीक है। हम दोबारा वही क्रिकेट वाली इमेज यहाँ पे दे देते हैं cricket.png, ठीक है। ऑल टेक्स्ट देना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आपकी मर्जी है, इसको ये ऑप्शनल होता है, हम ऑल टेक्स्ट नहीं देते फिलहाल। तो अब ये देखें तो ये पहली हमारी इमेज थी जो कि लिंकेबल नहीं थी, ठीक है। ये हमारी दूसरी इमेज है, देखें जैसे इसके ऊपर मैं लाऊंगा हैंड बन गया और ये हमारी इमेज जो है क्लिकेबल बन गई, ठीक है। तो ये मैं समझाना चाह रहा था कि हम इमेज को क्लिकेबल कैसे बनाते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखें ये रीडायरेक्ट होके google.com की वेबसाइट पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। हमने आज तीन चीजें देखी, मैं समराइज करता हूँ। एक हमने देखा कि हम इमेज लगाते कैसे हैं, सबसे पहले हमने ये इमेज लगाई। फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई इस तरह टेक्स्ट लिखा हो और उसके दरम्यान कोई लिंक हो और उस लिंक को हमने क्लिकेबल बनाना हो आई मीन उसके लिंक के क्लिक पर इमेज ओपन हो जाए, ये हमने काम किया, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमने ये काम किया कि इमेज को ही हमने लिंक बनाना हो तो कैसे लिंक बनाएंगे, ये काम भी हमने कर लिया। तीन काम हमने कर लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आसान सा कोई जिसका इमेज का कॉन्सेप्ट था कि हम HTML के अंदर इमेजेस कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तो जाने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारा हौसला बढ़ेगा। और इसी तरह हम आपके लिए आगे भी अच्छे ट्यूटोरियल्स लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।